हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक नाव वाले की स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आई होप आपको स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उस गांव में जाने के लिए दो रास्ते थे। अगर वो सड़क से जाता तो सड़क वाला रास्ता लंबा था, उसको जाने में 2-3 घंटे लग जाते। उस गांव तक पहुंचने में उसको 2-3 घंटे का समय लगता। और एक कच्चा रास्ता था जो छोटा पड़ता था, उस गांव तक पहुंचने में उसे सिर्फ 20 मिनट लगते। तो उसने उसी कच्चे रास्ते से अपने समय को बचाने के लिए वही कच्चा रास्ता चुना और उस कच्चे रास्ते से वह गांव की ओर निकल पड़ता है। लेकिन उस कच्चे रास्ते से जाने पर उस गांव में पहुंचने तक उसे एक नदी पार करनी होती है। तो वह नदी के किनारे जाकर के खड़ा हो जाता है और उस गांव की ओर देखता है कि मैं कैसे इस नदी को पार करूं। तब उसे एक छोटा सा नाव दिखाई देता है और वह नाविक की ओर इशारा करके अपनी ओर बुलाता है और कहता है कि मुझे इस नदी को पार करा दो। नाविक तैयार होता है और वो उस नदी पार करने के लिए नाव में बैठ जाता है। तो जैसे ही वो नाविक नाव चलाता है तो बिजनेसमैन, छोटी नाव थी, वो सिर्फ 2 ही लोग थे उसमें। तो बिजनेसमैन अपनी बात को बढ़ाते हुए कहता है, क्या क्या आप मुझे जानते हो? तो वह हाथ जोड़कर कहता है और भोले भाले स्वर में कि नहीं साहब, मैं आपको नहीं जानता। बिजनेस कहता, अरे तुम मुझे नहीं जानते? आए एक दिन अखबार में मेरी फोटो आती है, क्या आप मुझे नहीं पहचानते हो? मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। नाविक हाथ जोड़कर कहता है, साहब मुझे पढ़ना लिखना कहाँ आता है। तो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता? अरे तुम्हारी जिंदगी का भी क्या फायदा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। तब नाविक भोले भाले स्वर में जवाब देता है कि नहीं साहब, मुझे पढ़ना नहीं आता, क्योंकि जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मेरे पिताजी की डेथ हो गई और मुझे स्कूल बंद करना पड़ा। और अपने परिवार को चलाने के लिए मैं बचपन से ही नाव चलानी मैंने सीख ली और इसी नाव से कमा करके मैं अपना परिवार चलाता हूँ। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। और वह नाविक शर्मिंदगी महसूस करता है लेकिन चुप रहता है। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन आगे बात बढ़ाता है और कहता है, क्या आपने इस सामने वाली जगह देख रखी है ना? इस गांव में एक मैं बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाने वाला हूँ जो मिनरल्स बोतल की ब्रांडेड बोतलें बनेंगी। क्या तुम मिनरल्स बोतल्स के बारे में जानते हो? तो वह नाविक कहता है कि क्या? तो वो इरिटेट होकर के कहता है बिजनेसमैन, अरे यहाँ पीने के पानी की बोतलें बनेंगी। वो नाविक कहता है, अच्छा साहब, मुझे क्या पता साहब। अरे वो यहाँ गांव में नहीं बिकने वाली हैं वो बोतलें, वो बड़े बड़े शहरों में बिकती हैं। आपने कभी देखा होगा, बड़े शहर में गए होंगे तब दुकानों पे जो बोतलें रखी होती है ना पीने के पानी की, वो बोतलें बनेंगी यहाँ पर। तो वह नाविक कहता है, साहब मुझे क्या पता बड़े बड़े शहरों का, मैं कभी शहर नहीं गया हूँ। तो बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाता है, क्या आप कभी किसी शहर में भी नहीं गए हो? अरे वो ठहाका मार के हंसता है और कहता है, ऐसी जिंदगी का भी क्या फायदा है, आपने कभी शहर भी नहीं देखा है? तो वह भोला भाला व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता है कि नहीं साहब, मेरा कभी काम नहीं पड़ा बड़े शहर में जाने का, मैं तो यहीं पर
नदी में अपनी नाव चलाता हूँ, 2 पैसे कमाता हूँ और अपना परिवार चलाता हूँ। तो ये सब उसका बार बार मजाक उड़ाने पर उसके दिमाग में भी प्रश्न उठता है, काश मेरी भी क्या ज़िंदगी है। न मुझे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है, न शहर से कोई मतलब है, सिर्फ नदी में अपनी नाव चलाओ और 2 पैसे कमाओ, मेरी भी क्या ज़िंदगी है। उसके सोचने से और नाव के चलाने से उसका ध्यान हटा और नाव एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाती है और नाव डूबने लगती है, उसमें पानी भरने लगता है। तब वो नाविक कहता है कि साहब आपको तैरना तो आता है ना। तो बिजनेसमैन गुस्से में हो जाता है कि आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तब नाविक हंसता है और कहता है कि साहब आपको तैरना भी नहीं आता। बोले नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। और बिजनेसमैन अपनी गलती का उसे एहसास होता है बिजनेसमैन को, और वह पछताता है और हाथ जोड़ करके उससे विनती करता है कि भाई साहब मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता, आप जो चाहोगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो, वरना मैं इस नदी में डूब जाऊंगा। तब वो नाविक कहता है कि हाँ साहब, मुझे तैरना भी आता है और लोगों को बचाना भी आता है, आप डरिए मत, आप मुझे कस करके पकड़ लीजिए और मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। इस प्रकार वह नदी पार कराता है और बिजनेसमैन उससे माफ़ी मांग लेता है कि मुझे आपका ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। हम में से कोई छोटा बड़ा नहीं है। पता नहीं हमें कब किसकी और कहाँ जरूरत पड़ जाए। इसलिए हमें छोटे हो या बड़े हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ व्यक्ति हो, हमें हर किसी का मान सम्मान करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की भावना हमारे अंदर नहीं पनपने ही नहीं देनी चाहिए। हमें हर किसी का आदर सम्मान करना चाहिए और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं कि कभी किसी का अपमान न करें। इस दुनिया में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सब एक समान हैं, ईश्वर की संतान हैं और हम में सब एक समान है। हमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। पढ़े लिखे होने से या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर व्यक्ति हर कार्य में कहीं ना कहीं निपुण होता है। इसलिए हमें ये सोच करके हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि दूसरे को दुख देने वाले हों, सामने वाले को मेरे शब्दों से कष्ट न पहुँचे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।